बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अनूप जलोटा जी और मेरे दोस्त शादाब अनवर ने भी हेलो बोला है। और उन्होंने कहा था मैं हेलो तभी बोलूँगा जब तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे, तब मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखूँगा। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये आवाज़ आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है ना, अब म्यूज़िक थोड़ा अगर तेज़ होगा तो आपको समझ में आएगा। हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं भजन सम्राट, हम सबके जो हैं सबसे फेवरेट आने वाले हैं माननीय अनूप जलोटा जी। और ये मेरा सपना था कि मैं किसी दिन अनूप जलोटा जी को सुनूं, लाइव सुनूं, देखूं। और ये ईश्वर की असीम कृपा है क्योंकि इनके भजनों ने बहुत हद तक हमें जोड़ा है ना, हम सब में से। और अभी बिग बॉस में भी हमने इन्हें देखा था। आपको ये भजन पसंद है? आपको अनूप जलोटा जी से जो तमाम सवाल पूछिएगा। मैं आप में से कई लोगों के सवाल जैसे जैसे देख पाती हूँ ले पाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ मुझे समझ में भी नहीं आता है मेरे दोस्तों। मैं भी बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू सी एंड टेक एज मेनी क्वेश्चंस। Ma'am, I heard that you have an Audi with 4 bouncers. Varun Gupta says, no, I have an Audi showroom, baby. Why should I have an Audi with 4 bouncers? You think I would? It's just a joke. I'm very sarcastic. Shruti is a great inspirational speaker and an astrologer, besides a great human being and above all a great friend. God bless you always, says Shadab. Thank you, Shadab. Dr. Sanya, my friend, says, hey beautiful, thank you so much. वरुण गुप्ता, जब आप गाड़ी में बैठोगे तो आपका बॉडीगार्ड बन के गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। वरुण गुप्ता, गॉड विलिंग वो दिन भी आएगा। अभी नहीं, मैं खुद ही बॉडीगार्ड हो चुकी हूँ। नेहा सेज ब्यूटीफुल श्रुति, लव यू सो मच। थैंक यू नेहा, यू आर सच अ स्टार। ये मैंने अपना फेवरेट भजन लगाया। मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ और ये मेरा बहुत फेवरेट है। जब मैं वृंदावन जाती हूँ कि रास्ते भर तो इसको एक बार सुनती ही हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मेरे। बीइंग विकास सेज, वेव्स हेलो गुड इवनिंग सेज, मिस्टर प्रिटी आईटी बहुत अच्छा। वरुण गुप्ता सेज, मैम डू यू हैव अ बाउंसर? आई माई सेल्फ एम द बाउंसर। गायत्री ने भी ज्वाइन किया है। परम सिंह सेज हाय, सो मेनी पीपल। अब बस आने ही वाले हैं। नेहा सेज आई लाइक योर लिपस्टिक कलर, कम आई गिफ्ट यू। नायका इज ओपन नाउ। Talking about Nykaa, I will have the CEO of Nykaa joining me next week. I have tattoo of your face. Chest, I'm your biggest fan. Oh, thank you so much. Really, can you do that? Thank you. Maheshwari Abhiniti joined. Vinay says hello. Hey ma'am, you too pretty, says somebody. Thank you so much. Aditya Gupta says looking nice. Shruti ji, thank you. Ma'am, can I be your bodyguard? Oh, you're adamant on being my bodyguard. I don't need a bodyguard. Thank you so much, but you're very kind. Thank you for so much love. So we will have in the coming week a lot of people, and I'm waiting for respected Anup ji to join us. Anup ji आते ही होंगे बस चंद सेकंड्स में। और उनके भजन का जो सिलसिला है, हम जो इंडियंस हैं और खासकर जो मेरी जनरेशन है, मुझसे 2 जनरेशन जो ऊपर है, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। शिवकिया मानो अमृत किया मेरा सागर सरता संभालने लगी। देखिए कितना बढ़िया गा। ये मेरा आर यू एन एस्ट्रोलॉजर? यस, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आई हैव अदर बिजनेसेस एज वेल एंड आई बहुत कुछ काम भी करती हूँ मैं। मेरा करियर बहुत डिफरेंट रहा। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। तो अब अनूप जी आएंगे, हरी गुण गाने लगी। Come to Bangalore also ji. I will keep coming to Bangalore. Salman says hi cute girl. Oh, thank you so much. You find me cute? Thank you. Kaise of Rishabh also joins. And Salman says yeah hi. Anvit says hi Bua. Hello Anvit. Thank you so much. I have
a request. I'm waiting for Anup Jalota ji to join. Yes, here we have Anup. ऐसा कभी हो नहीं सकता अनूप जी। लीजिए, मैं आ गया आपके पास। अनूप जी बहुत बहुत नमस्कार, आपके साक्षात दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपके ऑनर में एक ऐसा भजन मैंने इससे पहले लगाया था जो जिसने मुझे गोविंद गोपाल में एकदम भजन में डुबा दिया। तो मैं कहूंगी कि ऑनर में मुझे लाने का जो रहा है, आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ जरूर याद करती हूँ। हमेशा खुश रहिए और ऐसी मुस्कुराती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। कैसा लग रहा है? आपके इतने चाहने वाले हैं और उस पर भी आप इतने सिंपल, इतने अच्छे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो है आप पे कृपा बहुत है, जो सिंप्लिसिटी भी बरकरार है और ये संगीत जैसी महाविद्या भी आपके साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हैं। इतने अच्छे अच्छे भजन आपने गाए हैं, इसमें से आपका सबसे पसंदीदा जो आप खुद अपने लिए गुनगुनाते हैं वो कौन सा है? जरूर सुनाता हूँ आपको जी। जग में सुंदर है दूना, जग में सुंदर है दूना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। अनूप जी, मतलब आपने तो ऐसा लग रहा है आपकी आवाज ऐसे ही सुनते हम तो तार ही हो गए। ऊपर वाले की सच में मुझ पे असीम कृपा होगी, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था जब आपकी कैसेट आती थी तो कैसेट लेकर आते थे और कैसेट में सुनते थे। फिर सीडी का जमाना है, फिर आपको देखा टीवी पर। तो पीपल आर सेइंग अनूप जलोटा जी वेरी नाइस। मेरी बुआ ने अमेरिका से ज्वाइन किया है, मेरी पूरी फैमिली देख रहे, मेरे सारे फ्रेंड्स आज तक से जो जुड़े हुए हैं वो भी आपको लिए, मतलब कल से बेताब पड़े हुए लोग की श्रुति अनूप जी आ रहे हैं। और अनूप जी ये बताइए, संगीत का ये जो आपका सिलसिला हुआ होगा, ये तो खैर ऊपर वाले की देन है, लेकिन आपने रियलाइज कब किया कि आपको इसे अपना जीवन बनाना है? मैं 7 साल का था जी। मतलब 59 ईयर्स अगो मैंने रियलाइज कर लिया था कि मुझे म्यूजिक करना। इतनी कम उम्र में जब बच्चे ये नहीं समझ 59 ईयर्स पाते। अगो, जी 7 साल की एज में। बताइए। और मैं इसी में पागलपन की तरह लग गया था। तो तब से आप संगीत, आपके गुरु? मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, वो उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। उनको भारत उनको पद्मश्री दिया गया हमारे देश की तरफ से। वो बहुत ही सम्मानित क्लासिकल म्यूजिशियन। जी। तो आज भी मैं बस जो उन्होंने सिखाया है वही सब गाता हूँ। मेरी फ्रेंड है नेहा बाथम, उसने ज्वाइन किया है, वो आज तक पे रोज सुबह मॉर्निंग टीआरपी क्वीन है। कल से वो बड़ी एक्साइटेड थी कि अनूप जी भी आ रहे हैं और सारे जितने हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं वो सब जुड़े हुए हैं। ये बताइए, संगीत से तो आपने म्यूजिक का था, आपको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्स हारमोनियम। मेरा भी संगीत से, मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई भी ऐसा मनुष्य हुआ होगा जिसका म्यूजिक से झुकाव नहीं हुआ होगा या फिर तार नहीं जुड़े होंगे, है ना कोई, क्योंकि वो आत्मा से जोड़ने वाला है। एज आई ऑलवेज से म्यूजिक हील्स। तो ये जो आपने गाया, इसके अलावा और कौन कौन से जो आपके भजन, जो आपका पहला भजन था उसका रिस्पांस कैसा रहा और आपके परिवार ने इसे कैसे लिया? 7 साल का बच्चा अगर ये डिसाइड कर ले, हाँ संगीतज्ञ की फैमिली से हैं, पद्मश्री आपके पिताजी को मिला है, विभूषित हैं वो इससे, तो ऐसा कौन सा आपको लगा कि कि ये मेरा पहला गाना होना चाहिए?
मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि तुमने सोच लिया है इस क्षेत्र में आना है, तो हाँ इसमें मेहनत बहुत है, हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी मेहनत से तो मैं डरता ही नहीं, आप मुझे हाँ सारा दिन सिखाइए, मैं सीखूंगा, रियाज करूंगा। और हाँ वही हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया और हाँ मैंने भी खूब प्यार से सीखा। हाँ। और आज भी मैं किसी बड़े कलाकार को सुनता हूँ तो मैं उसको एक स्टूडेंट की तरह सुनता हूँ। अच्छा, मैं सीखने जब का पंडित स्कूल। भीमसेन जोशी जी को सुनता हूँ या पंडित जसराज जी को सुनता हूँ, तो मैं एक श्रोता की तरह नहीं सुनता हूँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह सुनता हूँ। स्टूडेंट की तरह सुनते हैं। तो ऐसे क्या क्या जैसे जीवन में पड़ाव आते हैं और ऐसा लगा कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जैसे मैं आपको देखती हूँ और क्योंकि मैं आपको बहुत वर्षों से देख रही हूँ एज एन ऑब्जर्वर, तो मैंने ये देखा है कि संगीत को आपने साध लिया है, यही आपकी साधना है ना? क्या मैं गलत हूँ? संगीत संगीत हमारा जीवन है, जीवन। हम इसके बिना रह नहीं सकते। एक और कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे? जरूर सुनिए। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और ये पंक्तियां, हम्म, इसमें जो संदेश है हम्म, जीवन। जिस घर में अंधकार, हम्म, जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार, हम्म। वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहाँ से आए। बहुत ही मन सुंदर। मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी वृंदावन की ट्रिप्स जितने रहे ना, बांके बिहारी से मैं यहीं घर बैठे मेरे मुलाकात होते जा रही है। आप जैसे जैसे गाते जा रहे हैं ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है जो मैं बोलना चाहती हूँ। कि जो एक अंदर वो एक होता नहीं है कि दौड़ जाता है इंसान, क्योंकि मेरा फेवरेट तो वो है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हाँ, सबसे ज्यादा प्रिय। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा हम्म, कि मैं तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ हूँ। हम्म, तो कृष्ण कहने लगे, अरे राधा तुम क्या पूछ रही हो, तुम मेरी बांसुरी में हो, तुम मेरे नृत्य में हो, तुम मेरे मयूर पंख में हो, तुम मेरी सांसों में हो। हरे कृष्ण। तो बहुत खुश हो गई राधा जी। फिर राधा जी ने पूछा, अच्छा कृष्ण ये बताइए कि मैं आपके जीवन में कहाँ नहीं हूँ। हम्म, तो कृष्ण ने बोला, तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। हम्म। बहुत बड़ी बात बोली आपने आज। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो हाँ भाग्य है हाँ, वो स्वयं कृष्ण अपना नहीं लिख पाए। सही बात। तो हमको अपना भाग्य स्वयं बनाना होता है। हाँ हमें हर पल अपना भाग्य स्वयं बनाना होता है। जैसे हम आप दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, जी। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। अगर मैं थोड़ा मिसबिहेव कर दूं तो आप हाँ कहेंगे बेकार का आदमी है, हाँ तो मेरा भाग्य खराब हो गया। हाँ। वो एक अगर मैं एक। आपसे सुंदरता से मिलता रहूं तो आप कहेंगे हाँ, बहुत अच्छा है, तो मेरा भाग्य अच्छा हो गया। इसलिए भाग्य जो है इंसान स्वयं पग जी। पग पर बनाता है, रोज बनाता है। रोज बनाता है। स्वयं बिगाड़ सकता है, रोज बना सकता है। स्वयं ईश्वर बना उसके सकता। सहायक है। सहायक। सहायक। कैटलिस्ट है।
हर चीज का ईश्वर जो है वो साक्षी है, वो साक्षी सहायक। सहायक है, सहायक है। बहुत अच्छी बात बोली। स्वयं कृष्ण भी अपने भाग्य में राधा को नहीं ला पाए, नहीं लाता। नहीं ला, ये बात तो है। तो ये जो भजन आपने गाया, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ये तो कहीं इतनी भक्ति भाव कैसे, मतलब कैसे आया? और जो वो लाइन है ना, वो तो गली गली हरि गुण। क्योंकि मैं ट्रेंड कथक डांसर हूँ, और मैं मेरे गुरुजी से हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरे को इस पे करा दो, और हर बार कुछ नया हो जाता है, हर बार करने जाते हैं कुछ नया हो जाता है। तो ये आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप तो ओरिजिनेटर हैं, आप तो क्रिएटर ऑफ दिस हैं। तो बताइए ना, ये लाइनें कहाँ से हैं? मुझे कृष्ण अक्सर स्वप्न में आते हैं। मुझे जो कुछ मैं गाता हूँ हम्म, वो मुझे वहां से आता है, जी, मैं और समझ मैं सकती हूँ। उस निर्देश से गाता हूँ। मैंने भजन फील्ड नहीं चुनी है, हाँ, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम ये करो। कितनी बड़ी बात है ये, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, पर मैंने पूरा अपना जीवन अब इसी में समर्पित किया है। ये मैं करती हूँ क्योंकि मुझे एक लोगों से जुड़ना अच्छा लग रहा है। मेरी फ्रेंड पूजा चोपड़ा जुड़ी है, वो कह रही है सुपर, बहुत खुश है वो, क्योंकि उसे आज शाम को मैं यही बात समझा रही थी कि आप नहीं चुनते आपका रास्ता, रास्ता आपको चुनता है, आप अपना मार्ग देखिए, नहीं चुनते। ईश्वर ने हमें कुछ चुनने का साधन नहीं दिया है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हमें बिल्कुल चुनने का मौका नहीं दिया कि आप अपने पिता चुन लें, आप अपनी माँ चुन लें, आप अपना बेटा चुन लें, बेटी चुन लें, भाई चुन लें, भाई बहन चुन लें। नहीं, उसने वो राइट्स अपने पास रखे हैं। क्योंकि अगर हर एक को कह दें कि अच्छा भाई तुम अपना पिता चुन लो, तो हम्म। वो मुकेश अंबानी को पिता चुन लेगा ना। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन वो किसी मैं को मैं स्वतंत्रता नहीं दी, हाँ, एक स्वतंत्रता दी है, मित्र चुनने की। सही बात। मित्र आपने अगर गलत चुन लिया तो आप गए। हाँ, तो है। मित्र पत्नी भी हो सकती है, मित्र पति भी हो सकता है, मित्र बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मित्र मित्र बिल्कुल हो सही, सकता है। बिल्कुल, बाकी तो उसने अपने पास रखा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही अच्छा, बात है। उसके साथ ही साथ उसने ये भी रखा है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये भी उसके हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या है? कर्म। कर्म, सही बात है। आप अगर कर्म अच्छा करेंगे, आप ऑफिस में जाके अच्छा काम करेंगे, तो ऊपर हाँ, वाला आपको रिवॉर्ड देगा, आपको बोनस मिलेंगे हर साल। हाँ, ये लेकिन तो अगर आप कर्म नहीं करेंगे ठीक से, तो वो कहेंगे जी जाइए आप, अगले महीने 30 डेज का नोटिस, आप जाइए। हाँ। आजकल तो वो भी नहीं है, है आजकल ना? तो आपको पता ही नहीं चला, और कोविड खत्म। तो हम इसलिए अपने घर दो क्वारंटाइन। चीजें अपने हाथ हैं, एक कर्म और एक मित्र चुनना, बस और कुछ नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि कर्म तो हाँ, पर मित्र का आपने बहुत अच्छा बोला, और ये तो बहुत आप सारे हमारे। मित्र बहुत सोच समझ के मित्र चुनिए। जो मित्र आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आपको बैठ के अच्छा लगता हो, वही चुनिए। जिसके साथ 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगे, उसको कहिए जी बाय बाय, तलाक दे दीजिए। वाइब्रेशन समझ में आनी चाहिए बेसिकली हाँ, आपको, वो समझ आने चाहिए। वो वाइब्स आ गई आपको समझ में। और वो बेसिक वही होता है, फील गुड वाला फैक्टर, जो आपने बोला कि वाइब अच्छी है कि नहीं है, वो वाइब सिर्फ फील गुड से समझ में आ जाता है कि किसी के साथ आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा। बस बस ऐसा है। बस। अनूप जी, काफी लोग बोल रहे हैं कि सेव द सेशन, वॉच इट ऑन यूट्यूब, वो तो मैं डेफिनेटली करूंगी। बहुत सारे आपके ऐसे प्रिय दर्शक हैं, अगर आप कमेंट्स देखें तो वो आपसे और भी बातचीत करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और हर इंसान की जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव होते हैं जब हम हताश हो जाते हैं, और फिर अपने आप को उठाते हैं, समेटते हैं, हताश होता है इंसान, गिरता है, देन यू पिक योर सेल्फ अप एंड यू रीबिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को एक नए सिरे से हम बनाते हैं। तो ऐसे क्या चीज, क्या संदेश आप देना चाहते हैं जिससे कि आप, जैसे दिव्यांग
देवेन जुड़े हैं, हमें कह रहे हैं नमस्ते अनूप जी को सब मैसेजेस में पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी बाद में, वो इतने सारे आते जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन सा ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं कि हाँ, जीवन में हताशा जरूर आती है, हर हर व्यक्ति की हर पड़ाव पे आती है, किसी की 10 साल की उम्र में आती है, किसी की 90 की उम्र में आती है, लेकिन आती है। तो ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे? मैंने बचपन में गुरु नानक देव जी का एक शब्द याद कर लिया था, अच्छा, और वो मैं गाता भी हूँ, गाता भी था पहले भी बचपन में। क्या हम सुन उसके, सकते हैं? हाँ, पहले मैं सुनाता हूँ, फिर मैं हाँ उसका अर्थ बताऊंगा आपको। जी जी, तो इंसान कभी हताश नहीं होगा। बताइए प्लीज। तानपुरा भी लगा रहा हूँ और अच्छा लगेगा। अरे वाह, तानपुरा! हमारे घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रहे हैं क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर कैलकाटा की थी, तो सबके यहाँ है। वाह! गुरु नानक देव जी कहते हैं, साधु मन का मान त्याग, साधु मन का मान त्याग, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काते अहनिस भाग, साधु मन का मान त्याग, दुख सुख दोनों सम करि जान, और मान अपमान, हरक शोक ते रहे अतीता, तीन जग तत्व पछाना, साधु मन का मान त्याग, अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाण, जन नानक ये खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना, साधु मन का मान त्याग, साधु मन का मान त्यागो, बहुत बड़ी बात। मन में जो घमंड है, अभिमान है, उसको त्याग दो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, इन चीजों को छोड़ दो। दुर्जन मतलब जो लोग अच्छे नहीं है, अच्छी कंपनी में रहो, बुरी कंपनी में न रहो, बहुत काम बड़ी क्रोध बात। छोड़ो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, इन सबसे दूर हटो, दुख सुख दोनों सम करी जानो, दुख सुख को एक जैसा समझो, हम्म, दोनों वो देता है, तो आप सुख में इतने खुश क्यों हो जाते हो, दुख में इतने दुखी क्यों हो जाते हो, एक समान हो। दुख सुख ये दोनों बड़ी सम करी जानो, और मान अपमाना, हाँ, आपका बहुत सम्मान हो रहा हो और आपका अपमान हो रहा हो, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता, सही क्योंकि ये बात। तो उसके उसके हाथ में है। हाँ, मैंने भी ये एक सीख मानी थी बहुत साल पहले, जब एकदम से काम बंद हो गया था और दिशा नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऐसे श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम किया। मैंने कहा, यश भी तुम्हारा, अपयश भी तुम्हारा, ये जीवन भी तुम्हारा, जहां पहुंचाना हो पहुंचाओ, तो नहीं पहुंचाना है मत बस पहुंचाओ, बस। दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना, हरक शोक दे रहे अतीता, कोई बहुत बड़ा दुख मिल जाए, कोई बहुत बड़ा सुख मिल जाए, उसमें एक जैसा रहो, बहुत बड़ी बात कही है। अच्छा, तीन ये परम जग क्या है? तत्व पछाना, उसने ये ही बहुत परम है। अस्तुत निंदा दो त्यागे, कोई आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अस्तुत तो मतलब निंदा इस, दो इस, त्यागे, खोजे पद निर्वाणा,
अरे वो जगह खोजो जहां इन चीजों का असर ही नहीं है। लेकिन बहुत साथ में ये कह दिया कि जन नानक ये खेल कठिन है, बहुत आसान नहीं है। जन नानक ये खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना। अरे कौन है जो भगवान के इस स्वरूप को जान सका? साधो मन का मान त्याग। ये देखिए ऑडियंस कह रहे हैं आप साक्षात मतलब जैसे कहते हैं संगीत के भगवान हैं। कोई लिख रहा है आहा मतलब आत्मा तर गई। मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें से जितने दर्शक होंगे शायद ये आप ही के लिए है कि घर बैठे आपको ये मैसेज जाए, घर बैठे आपको ये खबर जाए कि हाँ देखिए कहीं ना कहीं अध्यात्म के बगैर आत्मा जो है वो अधूरी है। आत्मा जब तक परमात्मा से ना मिले या उससे जुड़े ना तब तक वो अधूरी है। और ये इतनी अच्छी बात बोली और मेरे मेरे इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ऊपर वाले की बाकी बिहारी की ब्लेसिंग ही चल रही है। और कोई लिख रहे हैं आई एम डांसर, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कोई नृत्यकार हैं, कोई कह रहे हैं जीतू सोलंकी जी जो बार बार लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अनूप जी तक आपके खबर जा रही है और वो भी मैसेज पढ़ रहे हैं। अनूप जी मैं बार चलो बार इनके नृत्य नृत्य पे बता दूं। ये हाँ बताइए। ये डांसर है ना, तो डांसर पे एक बात बताता जी हूँ। जब हम जो कीर्तन करते हैं, हम जो हाँ भजन गाते हैं, उसमें जब हमारी वो अवस्था हो जाए कि हम नर्तकी हो जाएं, हम्म कि हम कीर्तन में नृत्य करने लगे, अपने को इतने समर्पित हो जाएं, हम्म, तब ईश्वर प्राप्त हो जाता ईश्वर। है। प्राप्त हो जाता है। और कमाल की बात है कि कीर्तन को उल्टा लिखिए तो नर्तकी होता है। ये तो आपने मतलब सुन रहे हैं आप दर्शकों कितनी बड़ी बात बोली है। कीर्तन को उल्टा लिखिए तो नर्तकी होता है। बताइए। कि तभी नहीं आपका कीर्तन सार्थक है जब आप नर्तकी हो जाएं। और दोनों एक है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो देखिए आप अगर देखा जाए तो जैसे हम कृष्ण लीला देखते हैं, रास लीला देखते हैं, महादेव को देखते हैं, उनका नटराज वर्जन है, उनका नृत्य वर्जन है। ये सब संगीत कला आध्यात्मिक चीजें हैं। दे आर ऑल गिफ्ट्स, दे आर नॉट टू बी लर्नड, यू आर बोर्न विथ इट। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि हाँ ठीक है यू कैन इम्प्रूव योर स्किल बट कंटेंट होना चाहिए। मतलब कि अनूप जी कोई लिख दिस इज संगीता न्यू दिल्ली, नाइस टू सी यू, यू सेड सो वेल, कीर्तन एंड नर्तकी। संगीता मजूमदार लिख रही हैं तो बहुत खूबसूरत बोला। लेकिन मैं घूम फिर कर अपने प्यारे भजन पर आ जाती हूँ ऐसी लागी लगन तो मैं सुन के रहूंगी क्योंकि उसमें तो मेरी आत्मा है। जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गली गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गली गाने लगी।
बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया माँ ने अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मीरा हो गई मगन मीरा हो गई मगन। मतलब मीरा तो हुई ही होंगी, यहाँ पे सारी ऑडियंस मगन हो गई है और मैं तो हो ही गई हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं अनूप जी। आपको यहाँ देखना, साक्षात आपके भजन सुनना, मतलब कोई मेरे अच्छे कर्म ये होंगे जो मुझे ये साक्षात्कार भी मिल रहा है। एंड भक्तिमय माहौल कह रहे हैं, नेहा बाथम मेरी दोस्त हैं और सब कोई बहुत तारीफ करें। जीतू सोलंकी जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, और कई लोग लिख रहे हैं कि ना केवल संगीत सम्राट हैं बल्कि आध्यात्म जगत के भी गुरु हैं। ये आध्यात्मिक कनेक्शन तो समझ आ ही रहा था, लेकिन इतना तगड़ा होगा ये शायद दर्शकों को कभी पता होगा या कई को नहीं पता होगा। वो एक मिला, समझ में आया। तो एक चीज बताइए अनूप जी कि मैंने सुना है और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो मेरे दिल्ली में बैठे हैं जिनसे मैं कथक सीखती हूँ, कहते हैं कि जो व्यक्ति संगीत से जुड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ जो है जो अब स्वयं ईश्वर चलता है ना, तान रिदम महाकाल का डमरू सब म्यूजिक ही है। सब जो बज रहा है वो लय ताल म्यूजिक सब वही है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन 4 शायद लग रहा है, मैंने आज देखा नहीं है, तो क्या अकेलापन किसी संगीतज्ञ को महसूस होता होगा? अगर वो संगीत से प्रेम करता है तो उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मुझे ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। ये देखिए, आपको अपने जैसा पैशन वाला, अपने जैसा कोई एक ऐसा शिष्य मिला जो आपके जैसा ही हो, जो सिर्फ सध जाए, रम जाए, जो एकदम जोगी बन जाए इसमें, ऐसे कोई अभी मिले हैं अभी तक? परीक्षा ले रहा हूं, कुछ मिले हैं। मिले? क्योंकि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। बहुत बड़ी बात बोली है आपने। हम तो गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं, पूजा पाठ वाले ऐसा लोग होना हैं, लेकिन चाहिए। ऐसा संबंध जब बनता है तब गुरु शिष्य परंपरा पनपती है। यही हमारे बात। यहाँ सुबह 9 बजे से हाँ, गुरुकुल होता है। आजकल लॉकडाउन है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, 9 बजे से 4-5 घंटे के लिए सब संगीत सीखने आते हैं। किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है, अच्छा, केवल संगीत सिखाया जाता है। ये तो बहुत लेकिन बड़ी बात उनको उनको सिखाया जाता है जो अपना जीवन इसमें देना चाहते हैं। है। जीवन जो पूरा समर्पित। अगर किसी को शौक है कि मैं ऐसे सीख लूं, हाँ, उसको मैं क्यों सिखाऊं? उसको मैं किसी टीचर का नंबर दे देता हूँ, उससे सीख लो। 1,000-2,000 रुपए घंटा उसको ट्यूशन फीस दे देना, उसका भी भला हो सही, जाएगा, तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। सही बात। अरे मुझे तो ये जो संगीत का जो रथ है इसको आगे बढ़ाना है। सही बात। इस संगीत के रथ को गति देनी है। सही उसके लिए बात। मुझे असली घोड़े चाहिए, सही बात। असली घोड़ियां चाहिए सही बात। जो इसको कोई आगे ऐसा ले जाएं। जिसके रग रग में इसको साधना हो। वो चाहिए। वही। पैसे तो मुझे लेने ही नहीं उनसे। हाँ, हर चीज पैसों की कला में नहीं होती है। मैं जैसे नहीं कहती हो हूँ कि सकती, नहीं हो सकती। यू कैन नॉट मेजर आर्ट। नहीं आर्ट हो इज सकती। समथिंग प्राइसलेस। तो कोई बिल्कुल सही। बोलेगी, वो मेरे को लगता है कि वो ठीक है, एक जीवन यापन का तरीका है। ऑफ कोर्स अगेन वी आर नॉट बोर्न इन अंबानीज। तो अच्छा, मैं आपको
दो पंक्तियां सुना रहा हूं, जी नया थॉट है जी और आपको लगेगा कि इस पे क्यों ना मैं नृत्य करूं, आपको ऐसा लगेगा, इसके जो भाव हैं। जी। बजते 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 आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। देखिए, आपने कहा था ना वो कीर्तन और नर्तकी का, इसका मैं आपको वीडियो के बाद एक छोटा सा कथक बना के भेजूंगी 3 ताल जरूर पे, भेजिए। आप देखिएगा कभी। बहुत ही और देखिए दो पंक्तियां। जी मैं गोरी गोरी सोई थी, मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सावरी। मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सावरी। कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में। मैं गोरी गोरी सोई थी, जागी तो हो गई सावरी। कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में रीझी भीजी सारी रात में। दर्पण जो देखूं तो दर्पण में दिखे मुझे सांवरा। दर्पण जो देखूं तो दर्पण में दिखे मुझे सांवरा। दर्पण क्या है सखी, कण कण में दिखे मुझे सांवरा। मैं चतुर सयानी सोई थी, मैं चतुर सयानी सोई थी, जागी तो हो गई बावरी। कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में, कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में। मैं सूखे पेड़ की टहनी थी, मैं सूखे पेड़ की टहनी थी, तूने बनाया मुझे बांसुरी। कान्हा के रंग में भीजी भीजी सारी रात में। मेरी तो ये लाइन, मैं सूखे पेड़ की टहनी थी तूने बनाई बांसुरी, मतलब अद्भुत है। ये तो एकदम अद्भुत, इट्स बियॉन्ड मेस्मराइजिंग, देयर आर नो वर्ड्स, शब्द नहीं होते हैं इन चीजों को बयां करने के लिए। जो समझते होंगे हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, वो देख ही रहे होंगे और वो समझ ही रहे होंगे। तो अनूप जी, एज दे से, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शक और जुड़ेंगे। और मेरी प्यारी दोस्त पूजा आपको प्रणाम कह रही है सबको यहाँ पे नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको है ना। नमस्कार। और बहुत खूब गुरुजी जीतू सोलंकी लिख रहे हैं। तो सब प्यारे प्यारे दर्शक को आज आपने ना केवल संगीत से आत्मसार कराया, लेकिन घर बैठे आपने दर्शन करा दिए, ये मैं कह सकती हूँ। और ये और कोई नहीं कर सकता था, ये भी ऊपर वाले का ही निर्देश होगा कि इतने प्यारे। मेरी बुआ लिख रही हैं, थैंक यू अनूप जी। और लिख रहे हैं धनंजय जी, बहुत ही बढ़िया, सिंगिंग वाज अमेजिंग, और साथ ही साथ संबोधन इसका म्यूजिक का बहुत ही खूबसूरत था। तो आपने सबको आत्मसार कराया, वातावरण भक्तिमय हो गया, आध्यात्म से जोड़ दिया, और घर बैठे मेरे को लगता है आपने दर्शन भी करा दिए कईयों को। ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसके बाद भी मैं आपसे जुड़ूंगी दोबारा, और आशा करती हूँ हम बहुत शीघ्र दोबारा जुड़ेंगे अनूप जी।
जरूर। कोटि कोटि प्रणाम आपको। आप बहुत आनंद करें, खुश रहें, जीवन भर खुश रहें। नमस्कार। थैंक